छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र ने माओवाद की सूची से जिला बस्तर को बाहर कर दिया है। कोंडागांव के बाद बस्तर जिला भी नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। बस्तर संभाग के 7 में से 2 जिले नक्सल मुक्त हो चुके हैं। अप्रैल 2025 से बस्तर को मिलने वाली राशि पर रोक भी लग जाएगी। बस्तर जिले का दरभा और लोहड़ीगुड़ा, जहां बस्तानार और जगदलपुर ब्लॉक नक्सल प्रभावित इलाका था और जहां से अब इसे बाहर कर दिया गया है, नक्सल मुक्त बस्तर कर दिया गया है। बस्तर जिले का दरभा और इसके साथ और भी कई ऐसे ब्लॉक थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, अब उन्हें मुक्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र ने माओवाद की सूची से जिला बस्तर को बाहर कर दिया गया है। बस्तर जो माओवाद क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, उसे अब बस्तर कहा जाए तो उसे अब नक्सल मुक्त कर दिया गया है। अप्रैल 2025 से बस्तर को मिलने वाली राशि पर रोक भी लग जाएगी। कई सारे ऐसे ब्लॉक हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, वो अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। जिस तरह से लगातार जवान कार्रवाई कर रहे हैं, मुठभेड़ लगातार जिस तरह से चल रही है, नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है और उसी के चलते ये बड़ी सफलता इसे माना जा सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शिवम दुबे से। शिवम, जहां सबसे ज्यादा नक्सलियों का गढ़ जिसे माना जाता था बस्तर, वो अब नक्सल मुक्त हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो ऑपरेशंस जवानों द्वारा चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार की पुनर्वास नीति में जो संशोधन किए गए हैं, उसके बाद नक्सल सरेंडर्स की जो संख्या है वो बढ़ गई है। पिछले साल यही देखा गया था कि नक्सल सरेंडर्स कम हुए थे और उसके साथ साथ गिरफ्तार ज़्यादा हुए थे, लेकिन इस साल यानी कि 2025 में जो आंकड़े सामने आए थे वो साफ साफ यही बताते हैं कि गिरफ्तार होने वाले नक्सलियों की संख्या कम हो गई, बल्कि पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों की संख्या ज़्यादा हो गई और उसका एक असर भी देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में एक और इलाका जो है वो नक्सल मुक्त हो चुका है। बस्तर जिला नक्सल मुक्त केंद्र ने घोषित कर दिया है और लाल आतंक से अब उसे मुक्त करार दे दिया गया। इससे पहले भी कई ऐसे गांव थे और कई ऐसी ग्राम पंचायतें थी जिनको लेकर के ये संदेश आ चुका है, ये आंकड़े दिए जा चुके हैं कि नक्सल मुक्त हो चुके हैं वो गाँव। उसमें कई दंतेवाड़ा के हैं, कुछ सुकमा के हैं और तमाम चीज़ों को लेकर के इसके पीछे की वजह जो है वो कहीं ना कहीं पुनर्वास नीति को और लगातार चल रहे ऑपरेशंस को बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया था कि 2 सबसे बड़े ऑपरेशंस किए गए थे। एक बीजापुर की करुएघट्टा जो पहाड़ी थी, वहां पर देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला था। उसके साथ साथ नारायणपुर में एक बड़ा ऑपरेशन जवानों ने अंजाम दिया था, जिसमें नक्सली लीडर जो महासचिव था बसव राजू, जिसके ऊपर 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनाम था, वो ढेर हो गया था। उसके साथ साथ 27 नक्सली और ढेर हुए थे। तो कहीं ना कहीं इससे नक्सलियों ने अपने कदम पीछे खींचे हैं और जो पुनर्वास नीति है उसमें भी एक ऐसा नियम है, एक ऐसा सरकार ने प्रावधान रखा है कि जो ग्राम पंचायत या जो भी गांव इस चीज को लागू करेगा कि उसका गांव अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त है, उन्हें विकास की राशि, विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो भी विकास को अब नक्सलवाद के खिलाफ जो है यूज किया जा रहा है। बस्तर के ग्रामीणों की बात की जाए तो वो अब नक्सलवाद से डरते नहीं है, बल्कि विकास के साथ खड़े होने की बात करते हैं। और यही कारण है कि जब अभी सुशासन तिहार चल रहा था तो सबसे ज़्यादा आवेदन बस्तर के इलाकों से नक्सलवाद खात्मे के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर के आवेदन किया जा रहा था और ये सरकार से अपील की जा रही थी कि जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है उसे और तेज किया जाए। नक्सलियों के खात्मे की तरफ जिस तेजी से सरकार बढ़ रही है उसमें और तेजी लाई जाए और जो संकल्प लिया है 31 मार्च 2026 तक, वो संकल्प को पूरा करके और बस्तर में एक बार विकास की बयार बहाई जाए। तो कहीं ना कहीं यही सब कारण है कि बस्तर जिला जो है वो एक बार फिर से नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र ने इसको लेकर के जो नक्सलवाद मुक्त होने का जो निर्देश है, जो एक संदेश है, वो भी लोगों तक पहुंचाया है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसे अपनी संकल्पना से जोड़ रही है, संकल्प से जोड़ रही है कि जो वादा, जो दावा अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की धरती से किया था, जो पूरे देश से नक्सलवाद समाप्ति तक का था 31 मार्च 2026 तक का, तो वो अब कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए फिलहाल ये अच्छी खबर है कि बस्तर जिला अब नक्सल मुक्त हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए जो दावा किया गया था, जो वादा किया गया
गया था छत्तीसगढ़ की जमीन पर कि 2026 तक, मार्च 31 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। और इसके साथ ही देखिए कुछ ही समय बचा हुआ है और इस दावे को पूरा करने के लिए, और इसके चलते लगातार बड़ी बड़ी सफलताएं भी मिलती नजर आ रही हैं। शिवम, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।